ब्राह्मण को देवता क्यों कहते हैं। एक मैया ने मुझसे पूछा था कि महाराज ब्राह्मण को देवता क्यों कहते हैं, तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं ब्राह्मण देवता क्यों है। शास्त्रोक्त बताऊंगा। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। लिखा है, शास्त्रों ने लिखा है देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है। हम सब देवता के अधीन हैं, लेकिन देवता भी किसी के अधीन है। देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। अगर ब्राह्मण देवता मंत्र नहीं बोलेंगे तो देवता भी आपके उस बनी हुई वेदी पर नहीं आएंगे, और जैसे ही ब्राह्मण देवता मंत्र बोलेंगे भगवान आपकी उस वेदी पर दौड़े चले आएंगे। ये ब्राह्मणों की कृपा है। कलिकाल में लोगों के मन में ऐसी भ्रांति फैल गई है कि ब्राह्मण देवता लूट रहे हैं। सच बताओ, जो दिन रात अपने तन को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर आपके कल्याण की दुआ कर रहे हैं, सच बताओ ऐसे ब्राह्मण देवता लूट सकते हैं क्या कभी? हैं? आप लोग शादी विवाह करते हो, 4 घंटे में बैंड वाले को 20 50 हजार लुटा देते हो। 50 की 100 की गड्डी उस डांस में लुटा देते हो। लेकिन जब ब्राह्मण देवता फेरे कराते हैं और वो कहते हैं कि 2100 रुपए दे दो, तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और 2100 रुपए देने के लिए 10 बार सोचता है। सच बताओ, जिस ब्राह्मण देवता ने आपके पुत्र पुत्री के विवाह में उनके कल्याण के लिए पूरी रात्रि फेरे करवाए, मंत्र पढ़े, उनके कल्याण की कामना करी, सच बताओ वो पंडित जी 2100 गलत मांग रहे हैं क्या? हैं? जीवन में तुम सबको दे सकते हो, लेकिन कभी ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकते हो। और शास्त्र कहते हैं जिसने जीवन में ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान नहीं कर पाया वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। ये शास्त्र कहते हैं, ये सदग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण अपनी पूरी मेहनत से सांगोपांग अध्ययन करके तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए मंत्रोच्चार करता है ताकि तुम्हारा जीवन मंगलमय बना रहे, और तुम उस ब्राह्मण को चोर कहते हो। जब आप ऐसा कहोगे तो मैं कहता हूं ये सदाचार ब्राह्मण लुप्त होते चले जाएंगे। आपने देखा होगा ब्राह्मण कोट पैंट वाले हो गए हैं, ब्राह्मण चोटी, जिनके चोटी नहीं वो भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण धोती कुर्ता से पैंट वाले क्यों हुए? उसके जिम्मेवार कलिकाल के भक्त हैं जिन्होंने ब्राह्मण को चोर कहना प्रारंभ कर दिया है। ध्यान रखना, जीवन में सबसे पहले, देवताओं से पहले ब्राह्मणों को आप स्थान देंगे तो भगवान कहते हैं मैं उसके ऊपर कल्याण ही कल्याण कर देता हूं। मंत्राधीनम च देवता, ब्राह्मण को अगर कुछ भी ना आता हो, अगर तुम्हारे कल्याण के लिए वो राम राम भी कर दे तो ध्यान रखना तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और उसी शूद्र को बुलाकर, भले ही वो शूद्र 4 वेद 18 पुराणों का ज्ञाता क्यों ना हो, उसके मुख से निकला हुआ एक भी मंत्र तुम्हारे जीवन पर इफेक्ट नहीं ला सकता है, तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं, तुलसीदास बाबा भी कहते हैं पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। एक ब्राह्मण को अगर कुछ नहीं आता है, अगर वो ब्राह्मण है तो उसका